जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पोषण से संबंधित प्रश्न है। विटामिन एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण मैं प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 25 के करीबन प्रश्न हैं। आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने सही हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन से। तो ये आपको बताना। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, विटामिन से कोई भी ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती। वसा तेल टाइप का होता, हार्मोन भी होते हैं, प्रोटीन इन तीनों से होती है। केवल किससे नहीं होती है? तो विटामिन से नहीं होती। इस बात को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सेलुलोज। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो तत्काल जो यानी कि खिलाड़ी वगैरह जो इसको यूज बहुत मात्रा में करते हैं। तो दूसरे का जो आपका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। तो जो खिलाड़ी वगैरह, एथलीट वगैरह, ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कि एथलीट कौन सी शर्करा को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं? तो याद रखना ग्लूकोज। आपने देखा होगा, बोतल पीते हैं ना बाद में, जो बोतल टाइप का एक पानी टाइप का होता है वो ग्लूकोज ही होता है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? मायोसिन, एल एग्लूटेनिन, केसिन, हीमोग्लोबिन। तो ये आपको बताना है। तीसरे का जो आपका आंसर हो जाएगा केसिन। तो ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो याद रखिए केसिन। प्रश्न नंबर है आपका 4। कह रहे कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, आयरन। तो जो पालक के पत्ते में ये बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग बीमार वगैरह हो जाते तो डॉक्टर पालक की बहुत सलाह देते हैं। तो क्यों देते हैं शायद आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो याद रखना है ये आयरन। देखिए, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में कोई प्रश्न ऐसे नहीं, बस आपके जो दैनिक जीवन के हैं वही पूछे जाते हैं। देखो, पालक का अब इस आप लोग रोज़ सब्जी बनाती है ज़्यादातर महिलाएं, पर आप इसको गौर नहीं करती कि पालक क्यों बोलता है डॉक्टर? खून बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किसमें भरपूर लोहित तत्व पाया जाता? अंडे, हरी सब्जियां, दूध, नारंगी। तो पांचवे का आपको जो आंसर बताना है, पांचवे का मैं आपको आंसर की बात करूं तो हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा, किसमें? पालक वगैरह में। तभी तो डॉक्टर जब बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं कि भैया हरी सब्जियां खाया करो। प्रश्न नंबर 6वां है, भोजन का अनिवार्य अवयव है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, 6वें का जो आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो जो सब्जियां वगैरह हैं, जैसे आप लोग सब्जियां बनाते हैं तो सब्जियां पहले ही धो लिया करो। काटने के बाद अगर आप सब्जियां धो देते हैं तो उनका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, जितने भी पोषक तत्व हैं वो कम हो जाते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 7 है, कैप्सूल का आवरण बना होता है? बताइए, प्रोटीन का बना होता है, अंडे के छिलके का, या सेल्यूलोज का, या स्टार्च का। तो देखिए, ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो कैप्सूल होता है, जैसे हम कई लोग उसको खोलकर खाते हैं या कई लोग ऐसा ही खा लेते हैं, पर दिक्कत कुछ नहीं आती है। तो प्रश्न नंबर 7 का अगर आंसर की बात करूं तो स्टार्च का। किसका बना होता है? स्टार्च का। प्रश्न नंबर है 8वां, शहद का प्रमुख घटक है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा, शहद का जो प्रमुख घटक है वो फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। प्रश्न नंबर 9वां है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन में। तो जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट है पुनः संग्रह होता है, ये पूछ रहे हैं। तो 9वें का जो आंसर हो जाएगा, तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ग्लाइकोजेन बताना है आपको। ठीक है। प्रश्न नंबर 10वां, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? ये आपको बताना है। तो 10, 15, 20, 25। तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कितने प्रोटीन बनाने के लिए जो एमिनो अम्लों की जो ज़रूरत होती है वो 20 की होती है। ठीक है,
या कह सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में कितने, 20 की। आपको कमेंट में लास्ट में बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो जो ऊतकों का जो निर्माण है अस्थियों का, तो उसका पूछ रहे हैं आपसे, तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो ये भी पूछ लेते हैं, सोयाबीन। सोयाबीन प्रदेश किसे कहते हैं? तो बता देना, एमपी कहते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी? लगभग 46 से 47%। ये देख लेना ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका 12वें की बात करूं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42, 50, 60, 80। तो देखिए यहाँ से 12वें के मैं अगर आंसर की बात करूं तो याद रखिए, देखो अगर 46 के पास में क्या आ रहा है, 46 के पास में तुम्हारा 42 आ रहा है, तो आपको 42 लगाना है। बाकी के मेरे हिसाब से आपका आंसर इसमें 46 आ जाना चाहिए। 46, 45, 47 के बीच में ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 है, प्रोटीन किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो मांस में, दूध में, चावल में, दाल में। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से 13वें का जो आंसर हो जाएगा चावल। इसलिए चावल ज़्यादा लाभदायक नहीं होता हमारे शरीर के लिए, चावल में कुछ होता ही नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो बताइए 9.2 कैलोरी, 6.2, 4.2 या 3.2। तो यहाँ 14 के अगर मैं आंसर की बात कर दूं तो 4.2। तो एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी? 4.2 कैलोरी। आप सोचिए। प्रश्न नंबर है आपका 15वां, प्रोटीन इनमें से किसका यौगिक है? कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। तो 15 का जो मैं अगर आंसर की बात करूं, प्रोटीन किसका यौगिक है? तो याद रखियो नाइट्रोजन का। किसका है? नाइट्रोजन का है। अगला प्रश्न है, ग्रोथ चार्ट में कितनी पट्टियां होती हैं? ग्रोथ चार्ट में तो देखिए ये थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न है, जब कंफ्यूजन वाला। तो 2, 3, 4, 5। तो 16 का अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर हो जाएगा 3। ग्रोथ चार्ट में कितनी होती है पट्टियां? 3 होती हैं। यदि किसी बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की हरी पट्टी के ऊपर आ रहा है तो बच्चा बताइए कैसा है? कुपोषित है, गंभीर कुपोषित होगा, कुपोषित नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17 का जो अगर आंसर की बात कर दूं तो यहाँ से हो जाएगा, जब अगर वो हरी के ऊपर आ रहा है तो बच्चा कुपोषित नहीं है, बढ़िया स्वस्थ बच्चा है, ये कह सकते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 18वां, यदि बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की पीली पट्टी पर आ रहा है तो बच्चा बताइए। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 18 का, कम वजन का बच्चा, अत्यधिक कम वजन का बच्चा, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा कम वजन वाला बच्चा, अगर ग्रोथ चार्ट पीली पट्टी पर आ रहा है, ठीक है। नीली पर कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको याद रखना है। सारे बता दिए हैं कितने, 3 होती हैं। तीसरी आ गई है, यदि बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की नारंगी पट्टी पर आ रहा है तो बच्चा कम वजन का या अत्यधिक कम वजन का बच्चा, सामान्य या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा अत्यधिक कम वजन का। नारंगी का क्या हो जाएगा? अत्यधिक, और पीली का थोड़ा कम, और नीली का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर, यदि किसी बच्चे का वृद्धि रेखा, बाल विकास रेखा ऊपर से नीचे की ओर जा रही है तो इसका आशय है वजन और आयु दोनों बढ़ रही है। आयु बढ़ रहा है किंतु वजन घट रहा है, दोनों। तो बताइए यहाँ से 20 या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर हो जाए, आयु बढ़ रहा है किंतु वजन घट रहा है, अगर ऊपर से नीचे की ओर जा रही है बच्चों की वृद्धि रेखा, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की क्लास में। देखिए, हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं यहाँ से मैं सीधा सीधा आंसर दे दूं, ABCD में से कौन सा होगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, अच्छा यहाँ से तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी।
तो यहाँ कह रहे थे हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज, तो कैल्शियम होता है, फास्फेट और मैग्नीशियम, ये आपको याद रखना है। अगला है एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है, वो कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम। तो 22 का अगर आंसर की बात करूं कैल्शियम। तभी तो कहते हैं हड्डियों में दर्द वगैरह हो तो आप कैल्शियम की गोली खाओ। अगला प्रश्न है आयोडीन मुख्य रूप से किस खाद्य पदार्थ में मिलाई जाती है? चावल, गेहूं, नमक, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का अगर आंसर की बात करूं नमक में मिलाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि देखो क्या कह रहे हैं, साइनोकोबालामिन बताइए क्या है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी। तो ये हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं विटामिन। तो देखिए ये थे 24 प्रश्न। आपको कमेंट में बताना है आपके कितने सही हुए हैं, और बताइए बाकी के आप किस तरीके के वीडियो और चाहते हैं, तो कमेंट में बताना है। और आपको क्या मैं फिर से कहूँगा, बढ़िया सी किताब मार्केट जाइए, अच्छी सी किताबें लेके आइए, डिटेल और ऑब्जेक्टिव। थैंक यू।